के वीडियो ने सरकार को ऑनलाइन पढ़ाई वाली पॉलिसी बदलने पर मजबूर कर दिया। कश्मीर की उसी महरीन खान उर्फ माहिरा से आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो चलते हैं श्रीनगर। आप भी मिलिए कश्मीर की सुपर सेलिब्रिटी से जिसने ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर एक अपील सरकार से की थी और उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एक क्यूट सी बच्ची क्या कह रही है और उस अपील का असर क्या हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। 6 साल की माहिरा के सवालों के आगे कैसे झुकी सरकार। ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर, इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? ये माहिरा हैं, बोले तो महरीन खान। रिहाइश इनकी कश्मीर में है और बंगला श्रीनगर में। कश्मीर की न्यू क्यूटी और सेलिब्रिटी एट 6 वन एंड ओनली मिस महरीन खान इन दिनों बिजी बहुत है। प्रेस वाले, मीडिया वाले, कैमरे, माइक, रिपोर्टर, सवाल, उफ, परेशान हो गई हैं। पल भर की फुर्सत नहीं है। इनका अपॉइंटमेंट लेना भी आसान नहीं है। पहले घर को ट्रैक करना पड़ता है, गेट पर वेट करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलती है। उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी तो हैं। ओपन एयर में रिस्क है, इंटरव्यू तो कार से ही होगा। मीडिया तैयार है और अब सेशन ओपन टू क्वेश्चन। पूछिए। आपने जो वीडियो बनाया था खुद से बनाया था? क्या सोच के बनाया था आपने? मैंने इधर से कैमरा किया, फिर मैंने वीडियो दबाया था, हो गया। तो क्यों बनाया वो वीडियो आपने? मैं जाना चाहती थी स्कूल। अच्छा, क्या बोला था आपने? खेलने का टाइम नहीं मिलता है। खेलने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप जब क्लासेस कम हुई तो आप खुश है उससे? जब क्लासेस होती है फिर मुझे खेलने का टाइम नहीं मिलता। फिर उसके बाद उसकी होमवर्क करनी होती है। फिर पापा खाना होता है, दूध पीना होता है, फिर सोने जाना होता है, फिर खेलने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आपको पता था मोदी जी जो है वो कौन है? पापा बोलता था अभी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है। इतने सवाल तो माहिरा ने मोदी साहब से भी नहीं पूछे थे जितने आप मीडिया वाले पूछ रहे हैं। खैर पूछिए, सबका जवाब मिलेगा। नेक्स्ट। इन मीडिया वालों की उलझन ही खत्म नहीं होती। खैर अब और बातें नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मीडिया इतनी आसानी से पीछा थोड़े छोड़ेगी। कुछ ऊंचे कांटेक्ट वाले तो माहिरा के घर तक पहुंच जा रहे हैं। वहां भी इंटरव्यू देना पड़ा। किस क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट ग्रेड। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, जो आपने वीडियो बनाया था खुद ही बनाया था आपने? क्या सोच समझ कर बनाया था वीडियो आपने? दिमाग में सोच समझ के बजाय। क्या बोला था उस वीडियो में? क्या बोला था जो उस वीडियो में बोला था आपने? उसमें क्या बताया था आपने? इसमें अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। हाँ, क्या बोला था? याद ही नहीं। थोड़ा सुनाओ ना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। अजी हाँ, सेलिब्रिटी हैं, एक्टर थोड़ी हैं कि एक ही डायलॉग दोहराती रहेंगी। आप कुछ और पूछिए जो पूछना है। आपको पता मोदी साहब कौन है? वो क्या है? पापा ने बोला था जब कर्फ्यू होता है वो करते हैं मोदी साहब, इसीलिए मुझे पता है मोदी साहब। वो है पीएम। वैसे माहिरा की जानकारी कमाल कर गई है। शायद आपको अंदाजा नहीं कि माहिरा ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वो सीधे मोदी साहब के सिस्टम तक पहुंच गया है और जम्मू कश्मीर प्रशासन को माहिरा की मांग माननी पड़ी है। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, गुड बाय। ये माहिरा का कमाल ही था कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को संज्ञान लेना पड़ा और स्कूली शिक्षा विभाग को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभी तक चले आ रहे नियम में बदलाव करना पड़ा।
शिक्षा विभाग पर माहिरा इफेक्ट कुछ ऐसा हुआ कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की मियाद सिर्फ 30 मिनट रोज कर दी गई है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा और 8वीं तक के बच्चों को 90 मिनट रोज से ज्यादा की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी रोज 180 मिनट से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। मतलब माहिरा भले ही श्रीनगर के तेंगपुरा इलाके वाले मिंटो सर्कल स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन उन्होंने राहत जम्मू कश्मीर के लाखों बच्चों तक पहुंचवाई है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब बात कोरोना को लेकर चल रही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। यह खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोहरे चरित्र से जुड़ी हुई है। इस बार WHO का दोहरा चरित्र कोरोना वेरिएंट के नामों को लेकर सामने आया, जिसमें WHO को दुनिया के 5 देशों में कोविड के वेरिएंट का नाम पता है, लेकिन जिस चीन से कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई, उस वायरस के नामकरण प्रक्रिया में WHO कहीं चीन के नाम का जिक्र तक नहीं करता। चीन के चहेते WHO पर फिर उठे सवाल। कोरोना वेरिएंट के नामकरण में भी दोहरा चरित्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट का नामकरण किया है। WHO ने ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए ये नामकरण किया है। भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया है। भारत में मिले दूसरे वेरिएंट को कप्पा के नाम से जाना जाएगा। ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को अल्फा के नाम से जाना जाएगा। साउथ अफ्रीका में मिले वेरिएंट का नाम बीटा रखा गया है और ब्राजील में मिले वेरिएंट का नाम गामा रखा गया है। भारत में मिले कोरोना वेरिएंट्स के वैज्ञानिक नाम B1617 और B1618 हैं। इसमें B1617 वेरिएंट सबसे पहले पाया गया था। कोरोना के इसी वेरिएंट का नाम डेल्टा रखा गया। WHO ने कोरोना स्ट्रेन को किसी देश के साथ जोड़ने पर ऐतराज जताया है और ये भी कहा है कि कोविड वेरिएंट्स के ये नए नाम मौजूदा वैज्ञानिक नामों को परिवर्तित नहीं करेंगे। वो नाम पहले की तरह ही भविष्य के भी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते रहेंगे। यहाँ तक तो WHO की हर बात ठीक दिख रही है, लेकिन WHO से सवाल पूछा जाना चाहिए कि फिर उसने चीन से निकले वायरस का नाम क्यों नहीं रखा। जानते हैं WHO ने इसके पीछे दलील क्या दी। कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से ही हुई। WHO वो खुद ही एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी संकट में आया था बीच में, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे तो उन्होंने USA को विड्रॉ किया WHO से और उससे फंडिंग बंद हो गया। तो उस समय अगर आपको याद होगा तो चाइना ने उनको फंडिंग दिया था $400 मिलियन। तो इट इज बट नेचुरल दैट इतना बड़ा फंडिंग अगर मिलता है WHO को तो चाइना के फेवर में झुक गए WHO। WHO चीन को बचाने की चाल 2020 की शुरुआत से ही चल रहा है। आपको याद होगा WHO पर आरोप लगे थे कि उसने चीन के दबाव में ही कोरोना को महामारी घोषित करने में देर की थी। शुरुआत में ही बिना जांच किए कह दिया था कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार नहीं हुआ और जब WHO की टीम वुहान लैब में जांच करने भी पहुंची तो वो जांच कागजी ज्यादा लगी थी। SARS-CoV-2 जो कोरोना वायरस का ओरिजिन है, उस पे अभी तक ठीक से कोई कंक्लूसिव निष्कर्ष नहीं निकला है और इसके लिए WHO की टीम्स जो हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस हैं, साइंटिफिक टीम्स हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं। एक विजिट हो चुकी है, दूसरी विजिट की तैयारी की जा रही है। तो हो सकता है जब उसका ओरिजिन मालूम नहीं है जब तक, तो हम चाइना का नाम इसके साथ नहीं जोड़ सकते। बहरहाल ये सब कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस हैं। यही कारण है कि ट्रंप सरकार में WHO की फंडिंग तक रोक दी गई थी, लेकिन WHO है कि सुधरता ही नहीं और अब वेरिएंट के नामों को लेकर भी चीन को क्लीन चिट दे रहा है, दूसरे देशों से भेदभाव कर रहा है। मुंबई से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको मालूम है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी? क्या आपको मालूम है कि ब्रिटेन में लोगों की लापरवाही इस तीसरी लहर का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है? क्या आप जानते हैं ब्रिटेन में जब दूसरी लहर आई थी तो ठीक उसके कुछ महीने के अंदर भारत में भी दूसरी लहर की शुरुआत हो गई थी। साथ ही क्या आपको पता है ब्रिटेन की लापरवाही से
उस समय हम भारत के लोगों ने कोई सबक नहीं लिया था। ब्रिटेन में अब तीसरी लहर की आहट है और भारत में अनलॉक के बीच तीसरी लहर आने की आशंका है। ब्रिटेन की तस्वीर देखिए और अब भी वक्त है, सावधान हो जाइए। ये लंदन की ताजा तस्वीरें हैं। लंदन की एक इमारत के रूफटॉप पूल में कई लोग स्विमिंग कर रहे हैं। थेम्स नदी के किनारे पार्क में कई लोग भीड़ जुटाकर सनबाथ ले रहे हैं। लंदन की सड़क पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। बीच पर भी सैकड़ों की भीड़ जमा है। लंदन में 2 दिन पहले हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर भी निकले थे। एंटी वैक्सीनेशन और एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। ये सभी लोग बिना मास्क के थे। इनके हाथों में बैनर थे जिस पर लिखा था, क्या किसी ने महामारी को देखा? एक और बैनर पर लिखा था, मीडिया ही वायरस है। ब्रिटेन में ऐसी ही नासमझी और लापरवाही का खौफनाक नतीजा अब सामने आ रहा है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ये जानकारी ब्रिटिश सरकार को कोरोना वायरस पर सलाह दे रहे भारतीय मूल के मशहूर वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने दी है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने सरकार को चेतावनी देते हुए बताया है कि ब्रिटेन कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में है और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्ते के लिए टाल दें। हो सकता है कि प्रोफेसर रवि गुप्ता की इस अपील के बाद ब्रिटेन की सरकार लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए और आगे बढ़ाए। लेकिन क्या इस तीसरी लहर के आने के पीछे ब्रिटेन के लोग खुद जिम्मेदार नहीं हैं? सवाल ये भी है कि ब्रिटेन में तीसरी लहर की दस्तक से हम भारत के लोगों ने क्या सीखा? तो इसके लिए आपको भारत का हाल भी जानना चाहिए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कुछ थमती दिख रही है। कई राज्यों ने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है, अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया है। लेकिन जयपुर में जब समाजसेवी हाजी रफत अली खान का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई तो 31 मई को लॉकडाउन के बीच ही उनके जनाजे में सैकड़ों की भीड़ जुटी। इन लोगों ने सड़क पर निकलकर कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ाने का काम किया। भारत में लापरवाही की ऐसी ही कई और तस्वीरें दूसरे शहरों से भी आई। अब खुद से सवाल पूछिए कि कहीं हम लोग ब्रिटेन वाली गलती तो नहीं दोहरा रहे। केंद्र सरकार लगातार तीसरी लहर की चेतावनी दे रही है। केंद्र सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि भारत में तीसरी लहर को आने से रोका जाएगा, लेकिन लोगों से प्रोटोकॉल को फॉलो करने की अपील भी की है। ये सिचुएशन इसलिए है कि दबाया है वायरस को, ये अपने आप नहीं है। इस पीरियड को हमें इस्तेमाल करना है कि हम अपने आप को दृढ़ करें कि हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, मास्क पहनने हैं, बिल्कुल कभी गलती नहीं करनी है अब। और अगर हम पूरी कोशिश ये करेंगे और प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली, तो फिर क्यों कोई दूसरी बारी कोई वेव आई? यानी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए सावधान हो जाइए, ब्रिटेन जैसी लापरवाही न कीजिए, वरना क्या होगा इसका डरावना अनुभव पूरे देश को दूसरी लहर में हो चुका है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको आंकड़ों से भी समझाते हैं कि ब्रिटेन वाली गलती हम लोगों पर कैसे भारी पड़ सकती है। ब्रिटेन में दूसरी लहर 31 दिसंबर 2020 को आई और तब यहां पर हर दिन 81,000 से ज्यादा नए केस आ रहे थे। ब्रिटेन की सरकार ने इसके बाद और ज्यादा कड़ाई की और लॉकडाउन से संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाया गया। लेकिन किस तरह से लापरवाही ने वहां पर तीसरी लहर को न्योता दे दिया, यह आपने देखा। इसी से हमें सबक लेने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।